हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम माय फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी है ड्यूक 390 KTM की, उसके 2 जेन। तो ये जो आपकी राइट में खड़ी है ये इसका 349 सीसी वाला वेरिएंट है और ये इसका ड्यूक 390 R वाले वेरिएंट है जो 398 सीसी का था। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो 398 सीसी दिखा है, 398.63 सीसी लिखा है। लेकिन अगर इसमें आप आओगे तो देखो यहाँ पे इंजन पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ JP सीरीज़ लिखा है, JP 521019। तो बाकी प्राइस में भी बहुत डिफरेंस है और परफॉर्मेंस में भी बहुत डिफरेंस है। जो नई वाली ड्यूक आपकी है 349 सीसी वाली, ये आपकी आती है 3,25,000 रुपये ऑन रोड, लखनऊ का मैं आपको बता रहा हूँ। और वहीं पे जो आपकी 390 R आती है ये आपकी आती है 4,10,000 रुपये के आसपास। तो कुछ नहीं तो कम से कम 75,000 रुपये का डिफरेंस है। पावर में क्या डिफरेंस है, 350 सीसी वाली जो ड्यूक है ये आपकी देती है 41.5 PS की पावर, और आपकी जो 398 सीसी वाली जो ड्यूक है ये आपकी देती है 46 PS की पावर। तो अच्छा खासा PS में डिफरेंस है। टॉर्क में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो R वेरिएंट है आपका, इसको अब ड्यूक 390 R बोलते हैं। तो R वेरिएंट है आपका, ये आपका 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और जो ड्यूक 390 है नई वाली 350 सीसी वाली, ये आपकी देती है 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो टॉर्क में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक बार भगा के देखते हैं कि क्या डिफरेंस है ऑन रोड, और करेंगे एक बार इन दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट। और मुझे लगता है कि डिफरेंस तो यार दिखना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस आ गया दोनों की पावर में। ऑन कर लेते हैं और इसका लगा लेते हैं एक बार ट्रैक मोड। तो राइड मोड में आ गए हैं, स्ट्रीट ट्रैक। तो ट्रैक मोड लग गया ये, तो देख लो भाई, मस्त आपका ट्रैक मोड आ गया है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं यार, मेरे को लग रहा है कुछ तो गलती है। हाँ, ट्रैक मोड आ गया है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैक मोड आ गया है। ऑन कर लेते हैं बाइक, और ऐसा कुछ रहेगा व्यू, देखेंगे, कोशिश करेंगे दिखाने की पूरा व्लॉग। निकल गए भाई, R वेरिएंट निकल गया आगे, R वेरिएंट आगे निकल गया, देख लो आप। भाई साहब, सीसी आगे है ड्यूक। R वेरिएंट जो है ये आगे निकल गया है। अविनाश पीछे पीछे आ रहा होगा मेरे, अभी मैं 5वें गियर पे हूँ, 152 के आसपास चल रहा हूँ। 6ठा गियर मैंने लगा दिया है, और भाई बंदा स्लिप स्विमिंग करके थोड़ा सा आगे निकल रहा, लेकिन बस साइड में ही चल रहा है अभी भी। और देखो देखो फिर पीछे हो गया। जहाँ में भाई ड्यूक 350 आगे गई गाइस। 162 पे इसका लिमिटर आ रहा भाई। तो स्लिप स्विमिंग करके शायद आगे निकले, बट ऐसे आगे नहीं निकल सकता है। देखिए फिर आ गया पीछे ये। और भाई को स्लिप स्विमिंग करने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 164 निकल चुका हूँ मैं आगे। और भाई R वेरिएंट अपने पैसे के हिसाब से चल रहा है। देखिए स्लिप स्विमिंग करके फिर से बंदा निकला आगे, बट कितना आगे निकलेगा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं।
कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। कोशिश कर करके स्लिप स्ट्रीमिंग कर करके आगे निकल रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत डिफरेंस है। और अभी तो मैंने पूरा पुल भी नहीं किया इसको। कितनी स्लिप स्ट्रीमिंग कर रहे हो भाई? पूरी रेस ही स्लिप स्ट्रीमिंग में निकाल दी तुमने। हाँ, कह रहा हूँ कितनी स्लिप स्ट्रीमिंग करो, पूरी रेस स्लिप स्ट्रीमिंग में निकाल दी तुमने। अब आता हूँ ना तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि स्लिप स्ट्रीमिंग करके भी आगे नहीं निकलेगी। तो भाई कर रहा था ना, तो देख लो, ये आपकी है ड्यूक 390 350 सीसी के साथ में, और वो है आपकी ड्यूक 390R जिसमें 398 सीसी आता है। और भाई एक्सेलरेशन में भी बहुत डिफरेंस है, टॉप स्पीड में भी बहुत डिफरेंस है। इसको अच्छा खासा भाई स्लिप स्ट्रीमिंग कर रहा था, मैं लगातार देख रहा था, परछाई में बिल्कुल पीछे पीछे लगा था। उसके बाद भी बहुत मुश्किल से साइड में आ रहा था, फिर पीछे हो जा रहा था। तो जो पावर में डिफरेंस है वो दिखता है। तो देखिए निकल गई वाली आगे भाई साहब, बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई। मैं थोड़ा स्लिप स्ट्रीमिंग कम करता हूँ और अविनाश का वेट भी कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको। भाई इसमें कुछ शिफ्टर है देखो। चढ़ा क्या लगा दिया। लेकिन एक और चीज़ है, ये नई वाली ना स्मूथ ज़्यादा है, पावर कम है, स्मूथनेस ज़्यादा है। और जो आर वेरिएंट है उसमें स्मूथनेस कम है, पावर ज़्यादा है। रॉ इंजन है उसका। अब इसको पकड़ो कुछ शिफ्टर। बाकी मुझे लगता है अगर आप सिटी में चलाओगे तो आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बट हाँ, ड्रैग रेस जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, कि बैक टू बैक बाइक यूज़ कर रहे हैं, अगल बगल चला रहे हैं, तो आपको डिफरेंस दिख जा रहा है कि उसमें भाई एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इस वाली में एक्सेलरेशन कम है। टॉप एंड में उतना डिफरेंस नहीं है, बट एक्सेलरेशन में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ये था आपका ड्रैग रेस। कितनी गई पता नहीं, देखा नहीं मैंने। तो ये थी आपकी ड्रैग रेस। और आपने देखा कि दोनों ही रेसेस में जो 390R है, इसका R वेरिएंट एक्चुअल में सुपीरियर है, और होना भी चाहिए भाई। 41.5 PS 46 PS यानी 4.5 PS ज़्यादा पावर दे रही है, टॉर्क भी ज़्यादा दे रही है आपकी। कहाँ पे 33.5 के आसपास टॉर्क है, उसका 39 टॉर्क है, तो 5.5 के आसपास टॉर्क भी ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें रियल लाइफ सिनेरियो में आपको दिख रही हैं। बल्कि ये भाई ये बाइक जो है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो काफ़ी पुरानी बाइक है, 1 साल हो गया उसको। उसके बाद भी दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये था, तो आप लोग बताना। बट हाँ, इसका जो नई वाली है 350 सीसी के साथ में जो आती है, इसका रिफाइनमेंट ज़्यादा, और मुझे लगता है माइलेज भी ज़्यादा होगा। तो ये है। तो आप मुझे बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज राम सोलोटर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।